सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। समी साहब, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या आसफ अली जरदारी साहब या दीगर जो अपोजिशन में या हुकूमती इत्तेहादी जमातों के बड़े हैं, मामला ये है कि वोट तो कास्ट हो गया, रिजल्ट कुछ देर बाद आ जाएगा, लेकिन ऐवान का, जमहूरियत का, आइन का तकद्दुस तो सूरत में हो कि जब ना तो वोटों की ख़रीदारी हो, ना किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो। आम आदमी का वोट तो जैसे भी होगा, लेकिन एक कोशिश हुई कि ओपन बैलेट किया जाए या फिर सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन इलेक्शन को उस सारे अमल से जिसे पैसों की गेम कहा जाता है उससे पाक होना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट वो मामलात नहीं हुए। कल रात की ऑडियो वीडियोस आप ज़्यादा बखूबी जानते हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो सबसे बड़ा, जिसे सेनेट के इलेक्शन कहा जा रहा है, वो हो रहा होता है, तो उसमें या वज़ीर आज़म के चुनाव का इलेक्शन है उस वक्त, इसी तरह से अगर मामलात चलें तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के निज़ाम कहाँ खड़ा हो सर? ये पाकिस्तान की जमहूरियत और हमारा निज़ाम सारा वहीं पे खड़ा है जिस पर लोग बड़ा एतराज़ करते हैं, जिस पर लोग बड़ा गम गुस्से का इजहार करते हैं। अभी ये जो सारी गुफ्तगू हो रही थी, ये कोई गलती नहीं हुई किसी से, ना शहरयार अफरीदी गलती कर सकते हैं, ना बलूचिस्तान वाले। ये सब पैसा है, वोट हमें, मुझे तो कोई इसमें इबाहम ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल जिस तरह अभी मेरे साथ उसामा बैठा हुआ है, असद खरल बैठा हुआ है, मैं इसी तरह इस बात पर यकीन करता हूँ कि ये जो KPK में वोट नहीं डले, जो यहाँ पर अगर कोई गलती शहरयार अफरीदी ने भी की है, तो ये सारे का सारा ये मेडिटेटेड है। ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम समझें कि ये गलती हुई है। ये पैसा, ये निज़ाम ही सारे का सारा पैसे पर है। और मुझे एक बात बताइए, ये जो सारे MNAs बैठे हुए हैं, ये अफजल कज़ाफ़ी साहब अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। ये इलेक्शन के लॉज हैं कि अगर किसी ने 25 लाख रुपए से ज़्यादा कौमी असम्बली में खर्चा किया इलेक्शन में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ज़रा पूछे ना कज़ाफ़ी साहब से, ये भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या करते रहे उस वक्त ये जब इनके पास इख्तियार था? डिफेंड करेंगे अभी भी उसको। ये सारे वो लोग जो ब्लैक मनी जिनके पास है, जिन्होंने मिडिल क्लास से ये हक छीना, वो यहाँ पर बैठ गए असम्बली में। इस असम्बली की बुनियाद बेईमानी और पैसा है, तो अभी भी पैसा और उसी बेईमानी की बुनियाद पर ये सारा काम हो रहा है वहाँ पे। जी अफजल साहब, नहीं, लेकिन अभी अगर आप नहीं भी करें तो हमें क्या फायदा, कौम को क्या फायदा? जब आप एक वहां पर करने की पोजीशन में थे तो आपने कुछ भी नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे ज़ाती दोस्त हैं, इसलिए मेरी बात सुने। आप तो मुझे आज से नहीं 30-35 साल से जानते हैं। अगर मैं वहां पे आवाज गलत चीजों के खिलाफ ना उतारता तो मैं आज रिटायर्ड सेक्रेटरी होता। और मुझे अपने एडिशनल सेक्रेटरी पे भी फ़ख्र है, इसलिए कि इज़्ज़त और वक़ार के साथ मैंने वहाँ पे भी हमेशा गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और ये उसका इनाम है कि आई वॉज रिटायर्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी, नॉट एज ए सेक्रेटरी। आज भी जो प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे बैठा था असेंबली में, अच्छा, ये हमारा डिप्टी बात सुने, मैंने कलेक्टिवली मैंने बात सर, वो कज़ाफ़ी साहब आपके हवाले से थोड़ी बात सर, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों की बात की समी साहब ने कि सर 25 लाख तो कहीं हम उसी पे अभी बात करते हैं, उसी पे बात करेंगे, उसी पे बात मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है। अगर मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि देखो, उस वक्त भी और अब भी कोई नाराज हो, कोई खुश हो, हमने हक की बात करनी है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के दो काम है बुनियादी। समी भाई सुने, इलेक्शन कमीशन के दो काम है कि जी शफाफ इंतखाबात कराना, और दूसरे उसमें से जो भी करप्ट प्रैक्टिस है, उसमें से जो भी गलत काम है उसको रोकना। अच्छा, मैं ये बाबांगे दोहल कहता हूँ कि इलेक्शन कराए गए और सिर्फ ठप्पा लगा के लोगों को, और उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, ये मैं कहता हूं कि वो दूसरी चीज़ पे आपने देखा था NA 120 में कितने पैसे इस्तेमाल हुए, और ये सेनेट में आपको पता है 15 लाख रुपए हैं, और ये हर बंदा ये झूठ बोलेगा कि मैंने 15 लाख रुपए इस्तेमाल किए हैं, और ये उधर करोड़ों की बात चल रही है। और हकीकत ये है कि करोड़ों का हिसाब है, धंधा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 20, लेकिन वही बात है ना अफजल साहब कि सारी जमातें जमहूरियत की बात करती हैं, सिस्टम को ठीक करने की बात करती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने की बात करती हैं, लेकिन होता नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अभी एक मिनट। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब ने कितनी ज़बरदस्त सीक्रेसी के बारे में बयान किया।
मैं आपको बताता हूँ, आज आपकी आर्काइव में निकालें 2008 के इलेक्शन में जरदारी साहब का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, मैं KPK में वो था, आई वॉज प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर। हर बंदा ही वॉज ड्यूटी बाउंड कि जी वो अपना वोट दिखाएगा, वो ऐसा कर देते थे उल्टा। और वो सिर्फ आम लोगों ने नहीं देखा, वो कैमरे की आंख ने भी महफूज किया, और आज भी आपके आर्काइव्स में है। तो उस वक्त जब ये शूट करता था कि जी हमने इंश्योर करना है, तो वहाँ सीक्रेसी ऑफ बैलेट नहीं थी, वहाँ किसी ने इनको राज जो है कि उन्होंने चूंकि कुछ वोट खरीदने हैं और हर सूरत में खरीदने हैं। और बात यह है कि हमारे जो इलेक्शन में आते हैं वो तो ना समी इब्राहिम साहब आ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।